हेलो दोस्तों। आज हम डर पे बात करते हैं। डर एक ऐसी चीज़ है जो कि बचपन से हमारे साथ चली आ रही है, साथ भी चली आ रही है और कभी हमने उसको देखा भी नहीं। ना हम इसका साथ छोड़ सकते हैं, ना ही हमें छोड़ रही है। बचपन में डर लगता था जब होमवर्क नहीं हुआ तो मैडम डांटेंगी। अब ये डर क्यों लगता था? डर वो डांट से था या वो एक जोरदार आवाज से था, वो चिल्लाहट से था? ये एक सोचने वाली बात है। थोड़े और बड़े हुए तो माँ बाप का और डर लगने लगा कि हम उनसे शायद झूठ बोल रहे हैं, कुछ काम ऐसे कर रहे हैं कहीं उनको पता ना चल जाए। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो डर और झूठ दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती है। जितना हम झूठ बोलते हैं या कुछ छुपाते हैं उतना डर और गहरा होता जाता है। डर के भी कई प्रकार हैं। पहला डर है गरीबी का। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को रोज़मर्रा चलाने के लिए भाग दौड़ करते हैं। उनको ये लगता है कि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कहीं जो उनके ऐशो आराम हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। एक ऐसा डर जिससे कि कहीं वो कहीं गरीबी की रेखा में ना आ जाएं, या जो आसपास के लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उनके मुकाबले में कहीं हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो कम ना हो जाए। दूसरा डर है बीमारी का। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है एक डर रहता है कि यार कहीं हम बीमार ना हो जाएं, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। उसके लिए बहुत बार हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इस डर से भागने के लिए। और ऐसा नहीं कि डर एक ही होगा एक इंसान को, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तीसरा डर है गेटिंग ओल्ड। ये बहुत ही कॉमन डर है जिसमें लगता है कि यार हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर होता जा रहा है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, वी आर लुकिंग ओल्ड। और ब्यूटी पार्लर्स या और बहुत सारी चीज़ें हम इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यंग दिखने लगें। ये एक ऐसा डर है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इसमें हमें एक एक्सेप्टेंस चाहिए। किससे? सोसाइटी से। यही एक ज़रिया है ये जिसकी वजह से सोशल मीडिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी पोस्ट जो है, स्पेशली हमारी पिक्चर्स, वो लोग लाइक करें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे हमारा जो सेल्फ इस्टीम है वो उतना बढ़ जाता है। अगर लाइक नहीं होते तो लगता है कि यार कहीं कुछ मिसिंग है। अगला डर है क्रिटिसिज्म का। ये एक ऐसा डर है जो कि शायद बचपन से ही हो जाता है। स्कूल में कभी कुछ गलत हो गया तो क्लास ने हंस दिया। जब क्लास ने हंसा तो हमें लगा कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो गलत हो गया। फिर हम हमेशा हर काम ऐसा करने लग जाते हैं जिससे कि लगे कि यार कोई हम पे हंसे नहीं, कोई हमारा क्रिटिसिज्म ना करे। और धीरे धीरे हम सब वो एक्शंस लेने लग जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं जो कि दुनिया की नज़रों में, सोसाइटी की नज़रों में ठीक लगें। उनकी एक्सेप्टेंस चाहिए। और इसी के अंदर कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों को भूल जाते हैं, हम अपनी फ्रीडम को भूल जाते हैं। एक डर है
किसी को खोने का। जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं या बहुत चाहते हैं या दिल से जिसे मानते हैं, हर वक्त उसे खोने का कहीं ना कहीं डर रहता है। माँ बाप हैं तो ये लगता है कि उनकी सेहत ठीक रहे, कोई और रिश्ता है तो हर वक्त ये रहता है कि कैसे इस इंसान से खुश रख सकूं, इस इंसान को कैसे इस इंसान के साथ ज़्यादा समय बिता सकूं। उसके लिए हम वो सब करते हैं कि वो डर जो है कहीं ना कहीं चलता रहे, और साथ के साथ हम अपना वैसा काम करते रहें कि वो इंसान किसी भी तरह से परेशान ना हो या हमें छोड़ के ना चला जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जितने भी डर हैं, जैसे भी हैं, हमें चलाते रहते हैं, हमें हमारे काम की तरफ बढ़ाते रहते हैं, अच्छे बुरे। पर ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। और आखिरी जो डर है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है डर मौत का। हर वक्त कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि सबकॉन्शियस माइंड में एक डर रहता है कि डेथ जो है वो कोई नहीं चाहता, पर वी आर बॉर्न टू डाई, और ये एक फैक्ट है। अब आप अपनी ज़िंदगी में जब देखेंगे या मेरी इन बातों को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाएंगे कि आप किस बात का डर है जो कि आपके सबसे ऊपर इम्पेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ को या आपको। और मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि कौन सा ऐसा डर है जो कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। फिर हो सकता है हम उसके बारे में अगली बार बात करें। धन्यवाद।